शेरपा शेरपा जाति होता है ना, हाँ हाँ। ट्रेडिशनल शेरपा का ट्रेडिशनल है। उसका कल उसका दशहरा था। अच्छा, दशहरा बनाते हैं। दशहरा दशहरा मनाते हैं ना इसको, तो उसमें सीएम साहब भी आया था। तो इसकी डेट एक फिक्स रहती है फिर होली के टाइम पे होता है ये? पहले तो मेरे को मालूम नहीं था, इस बारी से पता चला कि शेरपा का ये चाड़ मनाया ये बाजी इस बारी। जब ये सरकार आ गया ना, तब ये सब जितना भी सिक्किम में रहते हैं ना, उस अपना अपना ट्रेडिशनल का वो मनाते हैं दशहरा। लोग कुरुंग जात का मनाता है, और भोटिया लेप्चा हो गया, और ये क्षेत्री बाउंड बोलता है ना, मंगोलियन क्या क्या उसको बोलता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट का जात रहता है। उसका दशहरा इस बार से मनाया। तो ये जो फेस्टिवल है, ठीक है, पहले और आज में कितना फर्क है? जो पहले आप छोटे थे ना उस टाइम पे बनाते थे, उस टाइम पे और हाल के टाइम पे जो गैप हुआ, ठीक है, इसमें कितना चेंजेस आया? थोड़ा चेंजेस है इस बार का। जो इस गवर्नमेंट में है ना, उसको सबको ये गवर्नमेंट उसको जो फेस्टिवल का थोड़ा वो स्वयं आके वो फेस्टिवल को फोकस करता है ना वो। अच्छा, उनकी ओर से रिप्रेजेंट करता है, तो इसी में थोड़ा फर्क पड़ता है। पहले तो यहाँ लोकल लोग मनाते थे, लेकिन अब तो वो स्वयं आता है, सीएम आता है, सीएम मैडम आता है, आके वो स्वयं मना लेते हैं। बड़ा सा कुछ होली का कोई प्रोग्राम रखते हैं वो लोग, कुछ डीजे बीजे होता है, बहुत सारी पब्लिक होती है वहाँ पर इकट्ठा होती है, टूरिस्ट लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं वहाँ के। यहाँ वो है ना आईपीएस डीजी सचदेवा, वो अजय सचदेवा, वो नेपाली में बहुत शानदार गीत गाना गाता है। क्या बात करते हो, गाना भी गाते हैं? बहुत गाना गाते हैं, बहुत मस्त आदमी है वो। फ्री माइंड, फ्री अफसर है, फ्री माइंड का है। नेपाली में इतना अच्छा गाना गाता है, नेपाली गाना बहुत अच्छा गाता है। सही है, अपना कल्चर का होना चाहिए तो दोस्तों, अभी हम टेम्पटी गार्डन से निकल चुके हैं और अब हमारी यात्रा बढ़ रही है समद्रुप से हिल की ओर। रास्ते पर फैली हरियाली, चारों तरफ चाय के बागानों की खुशबू और ऊपर से ये सुहाना मौसम सब मिलकर सफर को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। हर मोड़ पर हरी भरी वादियां नजर आती हैं, मानो प्रकृति हमें अपने दिल से बुला रही हो। ठंडी हवाओं के झोंके, शांत पहाड़ी रास्ते और बादलों की लुका छिपी इस सफर को एक अलग ही जादू से भर देती है। और दोस्तों, इसी जादुई मौसम के बीच अब हम बढ़ रहे हैं समद्रुप से हिल, जहां हमें और भी अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। हाँ, ये फैमिली पेलिंग में मिली थी, मुझे भी याद आया। अच्छा, इस तरह से फैमिली ट्रिप होनी चाहिए, जैसे कि फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी बनती है ना। तो मैं तो बात करूंगा। ठीक है, यही तो अच्छा है। There's no looking back. मंजिल दूर है पर कदम चल पड़े सागर के साथ, सफर नया सा बने। Through cities of wonder, वैसे मुझे ट्रिप में अच्छे लोग ही मिले, लकी बंदा हूँ मैं, ऐसा लगता है। तो अच्छा है, तो अच्छा ही मिलता है सर। वो आपने बोला था ना कब का आते वक्त। Wow, places India, हर कोना है राज, सागर के संग चले, छोड़ के अंधेरा। Wow, places India, ये सफर मेरा है, हर पल है अपना, यहाँ हर सपना है। From deserts
स्टार्ट कहाँ से होती है? ये सफर मेरा ये तो टिस्टा रिवर तो लाचा लाचुङ से लाचू लाचू से होती है, इंडो बॉर्डर चाइना से। Feel the rush as the टोटली मतलब चाइना बॉर्डर ही हो गया ना, हिमालय रेंज हो गया सब कुछ। we rise or fall. देखो सागर के संग उड़ान भरते हम, हर मंजिल को छूने सपनों में खोए हम। Wow, places India, हर कोना है राज, सागर के संग चले छोड़ के अंधेरा। Wow, places India, ये सफर मेरा है, हर पल है अपना, यहाँ हर सपना है। In silence we stand where the oceans meet, every wave crashing beneath our feet. Palas का वो रंग, राजस्थान का सूरज, सफर में है कहानियाँ, with echoes of legends we carry. कंस्ट्रक्शन लाइन में हाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में ये छोटा छोटा ये रोड को वगैरह का काम होता है ना, ये यहीं का लोग करता है। वो बड़ा बड़ा जो नामची में जो हॉस्पिटल बन रहा है ना बड़ा, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे वगैरह में बड़ा उसके लिए बड़ा जो काम होता है वो उसके लिए का बाहर आता से है। बाहर हाँ, से बाहर से आता है। बड़ी बिल्डिंग का जो काम है उनको एक्सप्रेस जाता है। हाँ। यहाँ से 1 किलोमीटर होगा ना शायद। हाँ। ये लाचुन लाचन के रास्ते ऐसे ऐसे, हाँ, इससे भी खराब है। इससे भी खराब बीच बीच में, हाँ। और उसमें भी अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई ना हाँ। तो पासिंग में बहुत तकलीफ होती है, आगे पीछे करते रहते हैं। पूरा पूरा पानी होता है ना, पानी पानी। रात को 9:30-10 बजे पहुंचे थे हम वहाँ पे। हाँ, जी। और रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे, अच्छा पर फिर भी ड्राइवर अच्छा था, अच्छी गाड़ी उसने चलाई। और नाथुला गए थे, वहाँ पे भी 0 विजिबिलिटी थी, कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा अच्छा। ये खंबा यहाँ से आगे तो कुछ नहीं दिख रहा था। जजमेंट से बराबर चलाते हैं। मैंने दिल्ली में सीख लिया था गाड़ी, लेकिन अच्छा। थोड़ा तकलीफ हो गया। दिल्ली में तो प्लेन साइड है ना, हाँ हाँ तो यहाँ सिक्किम में आके थोड़ा टाइम लग गया फिर यहाँ का आदत बसाने में ना। हाँ, ऐसे जगह चढ़ना पड़ता है, कभी ऐसे जगह में गाड़ी उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। जब इतना नेरो साइड में साइड देना पड़ता है, हाँ। कितना डिस्टेंस रखना है, कितना क्या करना है, पूरा सब कुछ जजमेंट से चलता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये देखो अभी यहाँ पे भी धीरे धीरे वेदर रखता है, ये हाइट पे इसके लिए। ज्यादा रात को आएगा तो हाँ फिकर लग जाता है, कहाँ गया क्या किया ना। देखो इस तरह से फिर गाड़ी पास होती है ना, प्रॉब्लम होता है ना। अभी ये सारी चीजें आप लोग ही कर सकते हो, ये बाहर के लोगों का बस की बात नहीं है ड्राइविंग करना। भूटान का गाड़ी है, भूटान हाँ सर, भूटान का गाड़ी है। आप ही जाते होंगे ना भूटान? सर अभी तो मैं तो नहीं गया, जाने के लिए बहुत इरादा है वहाँ पे जाने घूमने के लिए जाने के लिए। हाँ, वहाँ उसके आसपास तो जाता है हम गाड़ी लेके, लेकिन अंदर भूटान के अंदर नहीं गया है। बॉर्डर पे हो हाँ, गया। बॉर्डर। अब एक बार जाऊंगा, बेबी बच्चे को लेके जाऊंगा घूमने।
अच्छा साइड में से ये तो गाड़ी व्यवस्था यहाँ पे टिकट ओके। मोबाइल में कैसा पता वो सेकी फुटेज आती है ना। बढ़िया है। दोनों घूमने निकले ऐसा लग रहा है। दोनों ऐसे ऐसे फ्री है निकले वही घूमने। थोड़ा क्लाउड की वजह से हाँ लग जाता है ना, सही रहता है। क्लाउड तो रहेगा, हाई हाइट पे है ना। कल बारिश हो गया ना शाम को, हाँ नाइट को नहीं तो कल दिन में तो बहुत अच्छा था क्लाइमेट। हाँ दिन में बढ़िया था। अंदर भी पूजा कर सकते हैं आप जाके, अब तो खुला है, यहाँ पूजा चल रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम सैम ड्रप्स हिल पहुंच चुके हैं। नीचे एंट्री गेट पर आपको टिकट लेनी होगी और वहां से थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर आना पड़ता है। यह जगह काफी ऊंचाई पर स्थित है और जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं ठंडी हवाएं और बादलों का खेल आपको एक अलग ही अनुभव कराते हैं। फिलहाल मौसम थोड़ा क्लॉडी है इसलिए विजिबिलिटी कुछ कम है, लेकिन यही धुंध और बादलों की चादर इस जगह को और भी दिव्य बना देती है। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले आपकी नजर जाती है गुरु पद्म संभव की विशाल मूर्ति पर। 126 फीट ऊंची ये मूर्ति न सिर्फ सिक्किम बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत का एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रतीक है। इतनी ऊंचाई से बादलों के बीच खड़ी ये प्रतिमा मानो पूरी घाटी की रक्षा कर रही हो। यहाँ खड़े होकर जब आप चारों तरफ देखते हैं तो लगता है मानो पूरा पहाड़ी इलाका आपके सामने झुक गया हो। हरे भरे जंगल, दूर दूर तक फैली घाटियां और आसमान को छूते पहाड़, सब कुछ मिलकर इस अनुभव को और भी खास बना देते हैं। दोस्तों, सैम ड्रप्स हिल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि यह आस्था, शांति और प्रकृति के अद्भुत संगम का स्थान है। पानी में सब ढल के आते हैं, देखो अनएजुकेटेड से सब इधर बैठो, सब इधर बैठो। कार अनस तो जाओ असलम जी, चलो दादा एक राउंड मार दो। दोस्तों, सैम ड्रप्स हिल ये कोई साधारण पहाड़ी नहीं बल्कि सिक्किम की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां प्रकृति, अध्यात्म और इतिहास एक साथ जीवित महसूस होते हैं। यहां तक पहुंचने का सफर खुद एक अनुभव है। नीचे प्रवेश द्वार से टिकट लेने के बाद जब आप ऊपर की ओर ट्रैक करते हैं तो हर कदम पर लगता है कि आप किसी पवित्र भूमि की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में बहती ठंडी हवाएं, पेड़ों की खुशबू और दूर से दिखती पहाड़ी घाटियां, मानो प्रकृति आपको धीरे धीरे तैयार कर रही हो उस अद्भुत दृश्य के लिए जो ऊपर आपका इंतजार कर रहा है। और जैसे ही आप शीर्ष पर पहुंचते हैं आपका सामना होता है गुरु पद्म संभव की 126 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा से। बादलों की चादर में लिपटी ये मूर्ति मानो जीवित लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो इस पूरी घाटी की रक्षा कर रही हो। गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सिक्किम और पूरे हिमालयी क्षेत्र में उन्हें भगवान बुद्ध का अवतार माना जाता है।
उनकी इस मूर्ति का निर्माण 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में शुरू हुआ और 1997 में इस प्रतिमा का शिलान्यास भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने किया। लगभग 8 वर्ष की अथक मेहनत के बाद यह प्रतिमा 2004 में पूरी तरह तैयार हुई। आज ये न केवल सिक्किम बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत की पहचान बन चुकी है। यहाँ के स्थानीय लोग इस पहाड़ी को समद्रुप्स कहते हैं, जिसका अर्थ है विश फुलफिलिंग हिल, यानी इच्छाएं पूरी करने वाली पहाड़ी। मान्यता है कि अगर आप सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करें तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक दोनों खिंचे चले आते हैं। इतिहास की बात करें तो लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह पहाड़ी वास्तव में एक सोया हुआ ज्वालामुखी है। लोग मानते हैं कि गुरु पद्म संभव की आशीर्वाद से यह ज्वालामुखी कभी फटा नहीं। आज भी यहाँ के साधु और भिक्षु इस पहाड़ी की शांति और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए साधना और प्रार्थना करते हैं। समद्रुप्स हिल से जो पैनोरमिक दृश्य दिखाई देता है वो अपने आप में अद्भुत है। दूर दूर तक फैली हरी भरी घाटियां, घने जंगल और साफ मौसम में कंचनजंगा पर्वत का भव्य दृश्य, ये सब आपके दिल पर अमिट छाप छोड़ जाता है। अगर मौसम थोड़ा क्लॉडी हो तो भी बादलों का खेल, उनकी लुका छिपी और हल्की ठंडी हवाएं इस अनुभव को और भी रहस्यमयी बना देती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए यह सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। कई लोग कहते हैं जब आप गुरु पद्म संभव की प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है, चिंताएं गायब हो जाती हैं और भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। दोस्तों, यही तो है समद्रुप्स हिल, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास, आस्था और प्रकृति मिलकर एक अद्वितीय अनुभव रचते हैं। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर से लोग सिर्फ तस्वीरें लेने नहीं बल्कि जीवन की गहराइयों को महसूस करने आते हैं। और सच कहूं तो अगर आपने सिक्किम की यात्रा की और समद्रुप्स हिल नहीं देखा तो आपका सफर अधूरा है। शांति 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 मन निर्मल वाणी मधुर करुणा में बस जाए दुनिया सारी। ओ बुद्धा guide my way through the night and through the day. Let my heart be kind and true, spreading love in all I do. Buddha Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Whoa, this is India with Swami. Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Whoa, this is India with Swami. Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Whoa, this is India with Sagar. Whoa, this is India with Sagar. जग में कोई दुख न रोए, हर मन में स्नेह समाए। अज्ञान का अंधकार मिटे, ज्ञान का दीप जलाए। Whoa, this is India with Swami. क्लाउडी वेदर है भैया। Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. मिरर में अच्छे दिख रहे हैं। This is India with Swami. साफ एकदम क्लियर दिख रहे हैं ना। Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Whoa, this is India with Sagar. Whoa, this is India with Sagar. Love is light, let it shine. Fill the world with peace divine. ध्यान की धारा बहती जाए, हर जीवन सत्य अपनाए। ओम मणि पद्मे Oh, this is India with Sagar. Om Shanti Shanti हाँ, वहीं Shanti. पे जमीन में देता है। और किसी का अगर लोग मर जाते ना, ये डेथ हो जाता है तो इतना दूर लाना पड़ता है ना, जैसे गाड़ी नहीं जाता कभी कभी जगह में। और ये फ्लैग लगाते उसका रीजन, उसका भी यही रीजन है किसी की हाँ, डेथ हो जाती है। हाँ, उसके नाम में 108 इसका स्टिक गाड़ना पड़ता है ना, 108। ओहो,
उसके नाम में जो काम होता है उसके काम में भी ऐसे पर पर्सन अगर किसी की डेथ होती है तो 108 हाँ जी। स्टिक लगाई हाँ जाती जी, है, हाँ। फ्लैग होते हैं। हाँ 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 मतलब इसके लिए पूरे पहाड़ पे फ्लैग ही फ्लैग दिखाई देते हैं। हाँ, इसलिए तो जहाँ पहाड़ में जो ऐसी क्या बोलता है उसको, ऐसे डाँडा वगैरह भी होता है ना, ऐसी फ्लैग लगा होता है। हाँ हाँ। वो सब उसी के नाम में लगा है। मैंने हर एक पहाड़ी पे देखा है, पूरे सिक्किम में हर जगह पे लगे हुए हैं। देखिए वो- कितना ये पर एक बात बोलूं, देखने में भी अच्छा लगता अच्छा, है। हाँ हाँ हाँ, सीनरी भी होता है। हाँ, वे फर्स्ट टाइम मैंने क्या सोचा था, हमारे लिए तो ये थोड़ा ना, हमारे लिए तो सीनरी है ये तो। हाँ, वे मुझे फर्स्ट टाइम क्या लगा था, हाँ विजिबिलिटी हो जाती है ना, ठीक है, तो नाइट को दिखता नहीं, तो इससे जजमेंट भी आता है, हाँ ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर पे लगे हुए हैं, है ना, हाँ हाँ साइड पे। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये शायद इस वजह से लगाए गए होंगे। फिर बाद में पता चला नहीं, यहाँ पे किसी की डेथ होती तो लगाते हैं। अभी आपने पूरा क्लियर कर दिया कि भाई इस तरह से होता है। हाँ। पहले हम जब छोटे बच्चे में थे ना, तो हाँ। ऐसे देखते बहुत डरते थे। हम सब वो कोई बोलता भी नहीं अभी। और मोस्टली बच्चों में ज़्यादा रहता ना। ये नाटक मोनास्ट्री है ये। अच्छा, इसके बारे में कुछ पता है, कितनी पुरानी, क्या कुछ? ये तो ज्यादा पुराना नहीं है, पहले तो छोटा सा था ये। अच्छा, ये अभी बनाया हुआ है। मोनास्ट्री ये नया नया बनाया है। ये हो गया तब आपका बना हुआ है ये कितना, 10 से 15 साल हो गया ये बना। 10 से 15 साल नया है। अच्छा है पर। हाँ हाँ, बस है। साल हो गया। हाँ 15 में इनॉग्रेशन किया था, 2014 में। हाँ हाँ हाँ, 24 साल रहा ना सर। सही सही बात है, एकदम परफेक्ट। कौन सा जब चीफ मिनिस्टर कौन सा दिन था ना, उस टाइम बनाया था। नहीं, सही है, सही बोला आपने। आपका जजमेंट एकदम परफेक्ट था। एक साल का, 1 वर्ष का ऊपर नीचे ऊपर नीचे नहीं, वो तो चलता है, 19-20 तो होता है, 19-20 होता 5 है। साल का तो ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों, समद्रुप से हिल की अद्भुत यात्रा के बाद अब हमारा सफर हमें ले आया है एक ऐसी जगह पर जहां इतिहास, आस्था और शांति का अद्भुत संगम है। हम पहुंच चुके हैं नगदाक मोनेस्ट्री। ये मठ सिक्किम की आध्यात्मिक विरासत का वह हिस्सा है जो न सिर्फ यहाँ के लोगों की आस्था को संजोए हुए है, बल्कि यात्रियों के मन को भी गहराई से छू जाता है। नगदाक शब्द का अर्थ है प्रतिज्ञा, और मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है और पूरे विश्वास से प्रार्थना करता है, उसकी प्रतिज्ञाएं, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसीलिए यह मठ स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक विशेष स्थान रखता है। इस मठ का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। इसका निर्माण 17वीं सदी में चोग्याल चाकसांग फुनसोग नामग्याल के शासनकाल में किया गया था। यह वह दौर था जब सिक्किम में बौद्ध धर्म अपनी गहरी जड़ें जमा रहा था, और इस मठ को उस समय के धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि उस समय इस जगह को ध्यान और साधना के लिए चुना गया था, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक ऊर्जा बेहद शांत और आध्यात्मिक मानी जाती थी। लेकिन वक्त की मार से यह मठ पूरी तरह अछूता नहीं रह सका। 1991 में आए भूकंप ने नगदाक मठ को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। दीवारें टूट गई, कई हिस्से खंडहर में बदल गए।
लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था इतनी प्रबल थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे इस मठ का पुनर्निर्माण हुआ और आज ये एक बार फिर पूरी शान और भव्यता के साथ खड़ा है, आस्था और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनकर। दोस्तों, जब आप यहाँ आते हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे। हर झंडे पर लिखे मंत्र हवा के साथ दूर दूर तक फैलते हैं और ऐसा लगता है जैसे आशीर्वाद आपके चारों तरफ बिखर रहे हो। मठ की दीवारों पर बने सुंदर भित्ति चित्र, रंगों से सजे बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र और प्रार्थना कक्ष में गूंजती मंत्रोच्चार की ध्वनि सब मिलकर आत्मा को गहराई से स्पर्श करते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आपको सिर्फ घंटियों की धीमी गूंज, भिक्षुओं की प्रार्थना और पेड़ों से गुजरती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और आप किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए हो। नगदाक मोनेस्ट्री से जो दृश्य दिखाई देता है वह भी अपने आप में अद्भुत है। यहां से आप पूरी घाटी का विहंगम नजारा देख सकते हैं। दूर दूर तक फैली हरियाली, गांवों की छोटी छोटी झलकियां और साफ आसमान के दिनों में पहाड़ों का मनमोहक दृश्य, ये सब आपके मन को एक अलग ही सुकून से भर देता है। काम चल रहा है ना? आई थिंक कुछ बना रहे हैं। अच्छा, क्वार्टर बना रहे हैं। हाँ, ये रहा फुटबॉल ग्राउंड। अब अपने नामची में भी है ना फुटबॉल ग्राउंड तो? अरे हाँ, बराबर सही बोला आपने। उसी रास्ता से जाएंगे हम। अच्छा अच्छा। दोस्तों, नगदाक मोनेस्ट्री सिर्फ एक मठ नहीं है, ये सिक्किम की आत्मा का वह हिस्सा है जहां भक्ति, इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलकर आपको एक ऐसा अनुभव कराते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ आने वाला हर यात्री सिर्फ पर्यटक नहीं रहता, वह यहाँ से एक नई शांति, एक नई ऊर्जा और जीवन को देखने का एक नया नजरिया लेकर लौटता है। और यही है नगदाक मोनेस्ट्री की असली खूबसूरती। ये सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। Walk the path, be free inside. No more anger, no more pride. Kindness flows like a river wide. Let your soul be open wide. Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. All places in you with Sagar. All places in you all places in you. Light within, shining bright. Peace and love, pure as white. Let your heart become the way. Feel the joy in night and day. Om Shanti, Shanti, Shanti. Walk the path, be free inside. No more anger, no more pride. Kindness flows like a river wide. Let your soul be open wide. Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. All places in you with Sagar. Light within, shining bright. Peace and love, pure as white. Let your heart become the way. Feel the joy in night and day.